दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY गेम ओवर इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद। जी आपने सही देखा थंबनेल के ऊपर। हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन दोनों राज्यों से, गुड़गांव और फरीदाबाद से, इस स्कीम को, DDJAY स्कीम को विड्रॉ कर लिया है, सस्पेंड कर दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को DDJAY की स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता DDJAY स्कीम क्या है, एक छोटे से रिकैप के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। DDJAY गवर्नमेंट का एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत एक लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिली एक घर अपना प्लान कर सकते हैं, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो प्लॉट हो गुड़गांव के अंदर। ये आप ये समझ सकते हैं कि DDJAY के तहत जो पहले बड़े एकड़ में प्लॉटिंग आती थी, या हम कहें कि बड़े एरिया में एक प्रोजेक्ट आता था, अब वो छोटे एरिया में भी आने लग गया था। 2019 में DDJAY स्कीम गवर्नमेंट ने गुड़गांव और फरीदाबाद में इंप्लीमेंट किया। उसके तहत आप 5 से 15 एकड़ के तहत कोई भी एक छोटी सी टाउनशिप, छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो, चाहे वो प्लॉटिंग का हो, चाहे वो इंडिविजुअल फ्लोर्स का हो। दूसरा DDJAY का सबसे बड़ा फायदा ये था, जो पहले बड़े टिकट साइज के प्लॉट्स होते थे या फ्लोर्स होते थे, केवल आप वही रजिस्टर करा सकते थे स्टैंप ड्यूटी के साथ, यानी कि उन्हीं की रजिस्ट्री होती थी। बट इस स्कीम के तहत 80 से 180 गज, प्रिसाइजली अगर हम बात करें 80 to 179 स्क्वायर यार्ड्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि फ्लोर के ऊपर आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, या हम कहें कि प्लॉट पे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको बैंक की तरफ से भी लोन का प्रावधान है। अगर आप कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो 100% कंस्ट्रक्शन आप लोन करा सकते हैं, अगर आप प्लॉट पे जाते हैं तो 80% आप लोन करा सकते थे। बट अभी की अगर हम बात करें तो बात यह है कि ये स्कीम DDJAY हरियाणा गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली है, सस्पेंड कर दी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, मैं बहुत सारे पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाला हूं। एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने स्कीम को विड्रॉ क्यों किया। अब विड्रॉ कर लिया है तो जो लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो क्या करें, कहीं वो फंस तो नहीं जाएंगे, उन लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स हैं। और तीसरी चीज कि अब क्या होगा, अब DDJAY स्कीम के तहत तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, तो अब क्या करें। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको सारी टॉपिक के ऊपर एक एक करके क्लैरिटी दूंगा। अब बात करेंगे गवर्नमेंट ने DDJAY स्कीम को सस्पेंड क्यों किया। दोस्तों, DDJAY स्कीम के तहत जो छोटे बिल्डर थे और बड़े बिल्डर थे, दोनों ने मिलकर के बहुत सारी ऐसी प्लॉटिंग, बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स बनाए, और प्राइस में आप देखोगे पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आया। एप्रिसिएशन आना गलत बात नहीं है, बट प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गए। तो जो गवर्नमेंट का मोटिव था, लोअर मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को एक प्रॉपर्टी मिले गुड़गांव के अंदर एक अफोर्डेबल रेट पे, वो पर्पस सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को लगा कि उनका जो पर्पस है वो पूरा डिसॉल्व होता जा रहा है। कॉमन मैन के लिए जो प्रॉपर्टी अफोर्डेबल होनी चाहिए थी वो प्रॉपर्टी अनअफोर्डेबल होती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम के ऊपर बैन लगा दिया, इस स्कीम को विड्रॉ कर लिया, सस्पेंड कर दिया, स्पेशली गुड़गांव और फरीदाबाद के रीजन से। अब आप देखोगे 2019 में ये DDJAY स्कीम आई थी, तब से लेकर के आज तक आप देखोगे नंबर ऑफ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आपके कम होते गए, यानी कि जो कॉमन मैन की अफोर्डेबिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अफोर्डेबल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर 4000 से 4200 रुपए स्क्वायर फीट के अंदर आपको गुड़गांव के अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको एक हाई राइज अपार्टमेंट मिल सकता है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, बट अब हुआ क्या, जितने भी अफोर्डेबल वाले प्रोजेक्ट थे, जितने भी बिल्डर लोग, बड़े बिल्डर्स या छोटे बिल्डर जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बना रहे थे, अब उन्होंने अपना इंटरेस्ट बंद कर दिया था आफ्टर दिस स्कीम। वो सारे लोग दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स पे, फ्लोर्स पे काम करने लगे। तो उससे हुआ क्या, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, और सबसे बड़ी चीज़ जो अफोर्डेबल में थी, गवर्नमेंट ने कैपिंग कर रखी थी कि आपका जो प्राइस है पर स्क्वायर फुट वो 4000 या 4200 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड दीनदयाल जन आवास योजना ने DDJAY के प्लॉट्स की बात करें या हम फ्लोर्स की बात करें, यहां पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि उन्होंने कोई कैपिंग सेट नहीं करी। इस कैपिंग ना होने की वजह से काफी बिल्डर्स ने पिछले 2 से 3 साल के अंदर काफी अच्छा मोनोपोली करके, या हम कहें कि बहुत अच्छे लेवल पे काम करके उन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट निकाले। बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आए, आप देखोगे, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड हो, चाहे वो M3M हो, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल हो, चाहे वो व्हाइट लैंड हो, इन सभी लोगों ने इस प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। बट जो प्रॉपर्टी अच्छे रेट पे होनी चाहिए थी, कॉमन मैन के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पे होनी चाहिए थी, उसका प्राइस भी बढ़ता चला गया। तो यही रीजन था गवर्नमेंट ने इस स्कीम को सस्पेंड कर दिया। सो अब बात करेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी DDJAY के प्लॉट्स में, फ्लोर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वो लोग क्या करें, या हम कहें कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको घबराना नहीं है। जिन लोगों ने भी DDJAY के प्लॉट्स ले रखे हैं, फ्लोर्स ले रखे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको एक चीज समझनी है, एक डायनामिक समझनी है, एक इकोनॉमिक समझनी है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्ले हो रही है।
रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा से ही एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम रहा है। अब होगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब होने जा रही है आफ्टर दिस DDJY स्कीम का सस्पेंशन के बाद, वो ये है कि कोई भी दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट अब नहीं आएगा। तो यानी कि आपके पास कोई चीज है और आगे कोई चीज नहीं आ रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। जो भी चीज आपके पास है आपको उसको होल्ड करके रखना है। मार्क माय वर्ड्स, गलती से भी आप अपना फ्लोर या आप अपना प्लॉट मत बेच देना ये सुनकर के कि DDJY स्कीम अब बंद हो रही है। आप समझो ये टेम्पररी सस्पेंड हुई है, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हुई है। दूसरी बात, अब आपके लिए एक मौका है, एक गोल्डन टाइम आप लोगों के लिए शुरू हो गया है, बिकॉज अब कोई नया दीनदयाल आवास योजना का प्रोजेक्ट तो आएगा ही नहीं, तो जो आपके पास प्रोजेक्ट है उसी के प्राइस बढ़ेंगे। तो आपको यहां पर प्ले करना है, बस पेशेंस रखनी है, ठीक है, एंड जस्ट होल्ड योर प्रॉपर्टी वेर एवर यू हैव इन गुड़गांव और फरीदाबाद। दूसरा, जिनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं, जिनके बन रहे हैं प्रोजेक्ट, वो बनते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोजेक्ट का लाइसेंस है, प्रोजेक्ट का रेरा है, तो वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, पोजीशन मिल चुका है, उन लोगों को तो वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जिन लोगों ने प्लान कर रखा था कि DDJY की स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का एज एन एंड यूजर और एज एन इन्वेस्टर। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल एक चीज करनी है, आप लोगों को वेट करना है। अब इससे होगा क्या, आज की डेट में जो पहले जो बिल्डर्स थे जो अफोर्डेबल से DDJY पे शिफ्ट हुए थे, अब उनका एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। वो लोग दोबारा से अफोर्डेबल पे शिफ्ट होंगे। एक ऑप्शन है कि या तो वो अफोर्डेबल पे शिफ्ट हो, छोटे बिल्डर अफोर्डेबल पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो दूसरे बिल्डर हैं वो लोग हाई राइज की तरफ जाएंगे, लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तरफ। तो अब होगा क्या, एक तो मार्केट के अंदर आप देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर नए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा प्लान हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। जो छोटे बिल्डर हैं, ठीक है, वो लोग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। दूसरा, जो बड़े बिल्डर हैं वो हाई राइज की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हाई राइज की डिमांड भी बढ़ने वाली है। यानी कि जो प्रॉपर्टी 1.5, 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए की रेंज में आती है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है या न्यू गुड़गांव पे है या SPR पे है, तो उनके प्रॉपर्टी के प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, बिकॉज जो लोग प्लान कर रहे थे कि भाई कभी इन फ्यूचर मैं DDJY के प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर दूंगा या फ्लोर में इन्वेस्ट कर दूंगा, अपनी रजिस्ट्री करा लूंगा, अब आने वाले टाइम में तो नहीं आएंगे, बट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप एक अच्छा फायदा उठा सकते हो। बिकॉज ये न्यूज अभी ताजा है, 3-4 दिन की न्यूज है। जैसे जैसे न्यूज और लोगों तक पहुंचेगी और डेवलपर्स तक और बिल्डर तक और डीप होगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पैसा केवल बिल्डर नहीं बढ़ाता है, पैसा एक आम जनता भी बढ़ाती है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अब वो लोग रुक जाएंगे, अब वो लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आपको प्राइसेस जो है रीसेल में भी महंगे मिलेंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर आपके पास केवल और केवल जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रीसेल में रहेगी। लेकिन आपको मैं आज एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, फाइनल बोर्डिंग कॉल आप लोगों के लिए है। जो लोग प्लान कर रहे हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का, मेरे पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिसमें आप 2 BHK बुक कर सकते हैं लेस देन 1 CR के अंदर, और 3 BHK आप प्लान कर सकते हैं 1.2 CR के अंदर, लेस देन 1.2 CR के अंदर। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे कॉल करिए या मुझे व्हाट्सएप पे DDJY लिख करके मैसेज भी कर सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अच्छे बिल्डर का है, ग्रेड A बिल्डर का है, काफी टाइम से काम कर रहा है और बहुत अच्छे उसने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं पहले भी। और सबसे अच्छी बात क्या है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जानने के लिए, DDJY के लास्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज निपुण गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।